नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। नीले रंग का एक ऐसा चमत्कारी फूल जो आपको शनि की साढ़े साती और ढैया से मुक्ति दिला सकता है, जिसके प्रयोग करने से आप शनि के कहर को कम कर सकते हैं। जी हाँ, 29 मार्च को कर्मों के फलदाता शनिदेव अपनी राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में आए हैं। ऐसे में शनि के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों पर शनि की ढैया और साढ़े साती शुरू हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चमत्कारी फूल का क्या नाम है? शनिदेव से इस फूल का क्या कनेक्शन है? इसका उपयोग किस राशि के जातक कर सकते हैं? क्या इसका उपयोग करके शनि की साढ़े साती और ढैया से मुक्ति मिलेगी? जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। शनिदेव, जिन्हें न्याय के देवता और कर्म फलदाता कहा जाता है, भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव हर व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव को कृष्ण का रूप भी माना जाता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करता है उसे शनिदेव के गुस्से का कहर भी झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि की ढैया और साढ़े साती कब लगती है? शनि की साढ़े साती का शिकार व्यक्ति तब होता है जब शनि अपनी जन्म राशि से पहले 12वें और दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तब लगती है शनि की साढ़े साती। ये साढ़े साती लगभग 7.5 साल तक चलती है। इसके अलावा शनिदेव की ढैया तब लगती है जब शनिदेव जन्म कुंडली में चौथे या 8वें भाव में होते हैं। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को बहुत परेशानियों और दुखों से गुजरना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि शनिदेव का राशि परिवर्तन करने से किन राशियों पर शनि की ढैया और साढ़े साती प्रारंभ हो गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष एच.एस. रावत जी, जो ये हमें बताएंगे कि किन राशियों पर इसका प्रभाव घातक होने वाला है। से ही चलना पड़ेगा। अब मेष राशि के लिए तो बहुत ज्यादा घातक होगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल से इनकी दुश्मनी है, क्योंकि ये चाहे सम्मान है लेकिन शनि तो दुश्मन मानता ही है ना उनको। तो इसका मतलब ये रहा कि मेष पर जब 2027 में गोचर करेगा नीच होकर के, उस समय तो तबाही का आलम होगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि उनके तो सिर के ऊपर से घूमेगा, सिर के ऊपर से घूमेगा और नीच होकर के घूमेगा। इसका मतलब मेष राशि वालों को तो ब्रेन में ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन में तकलीफ देगा ही देगा। उनको तो मानसिक तकलीफ देगा, उनको पैरालाइज अटैक देगा, ब्रेन में क्लॉटिंग देगा ही देगा, कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा। तो ऐसे उसके लिए वो तकलीफ देगा, परेशानी देगा। अभी भी मेष के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि चल रही है, लेकिन जब वो आएगा गोचर में तो जब तकलीफ देगा ही देगा मेष के ऊपर। तो धनु राशि में शनि की ढैया लगेगी, मीन राशि में शनि की साढ़े साती लगेगी, बृहस्पति की दोनों राशि पीड़ित हो गई, है ना? धनु और मीन दोनों पीड़ित, साढ़े साती आ गई, और वो भी शुरुआत। अब आप ये बताओ कि मीन राशि का और धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभता लेके, ज्ञान लेके, विज्ञान लेकर के, हर चीज उसके पास है, धन उसके पास है, और वो शनि दोनों राशियों को कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो अंजाम क्या होगा विश्व में? युद्ध का माहौल होगा, ज्ञान में कमी आएगी, लोगों में नास्तिकता आएगी, फाइनेंशियली क्राइसिस आएगा, क्योंकि फाइनेंस का कारक है ये। धर्म पर संकट आएगा, धार्मिक चीजों डिस्टर्ब होंगी। इसका मतलब जिन जिन चीजों से बृहस्पति जिनका कारक है, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं वो शनि के कारण डैमेज होने का खतरा बनेगा। अब सिंह राशि वालों सुन लो, अब मेरी आदत है स्पष्ट करने की। सिंह राशि जिनकी है उन लोगों को, या जिनकी सिंह लगन है, उनकी राशि भी नहीं है, लगन सिंह है, और जिनकी सिंह लगन और सिंह राशि है, दोनों एक साथ हैं लगन में, यहां मार्केस बनता है। पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु होना, रोग बढ़ना, षष्ठेश और सप्तमेश होकर के मृत्यु स्थान में मूव करेगा, ये होगा। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, बस इसको यज्ञ से, पूजा पाठ से ही रोका जा सकता है। तो ये इसकी एक्यूरेसी का तरीका होगा। इस तरह इन राशियों को शनि का कहर झेलना पड़ेगा। लेकिन आप इस चमत्कारी नीले फूल का उपयोग करके शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस नीले फूल का नाम है अपराजिता। ये फूल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इस फूल का नीला रंग
शनिदेव की शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप शनिदेव को खुश करने के लिए नीला अपराजिता का फूल शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन फूल अर्पित करते समय ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप भी अवश्य करें। कर्म फलदाता शनिदेव को भी संकट मोचन हनुमान की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, इसलिए अपराजिता के फूल को आप हनुमान जी को शनिवार के दिन अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शनि के कहर से राहत मिलेगी। अपराजिता की जड़ को भी शनिदेव को अर्पित किया जा सकता है। ऐसा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप अपराजिता का पौधा घर में लगा सकते हैं। घर में अपराजिता का पौधा लगाने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और शनिदेव की कृपा भी पूरे परिवार पर बनी रहती है। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ ये फूल शनिदेव को अर्पित करने से ढैया और साढ़े साती का प्रभाव कम नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने कर्मों में सुधार करना होगा, जरूरतमंदों की मदद भी करनी होगी, तो शनिदेव की पूजा अर्चना भी करनी होगी। वैसे आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।